अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिईन व नाज़रीन, आज की मुबारक मजलिस में मुहर्रमुल हराम के अहकाम व मसाइल सिलसिला नंबर 2 लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का उन्वान है माह मुहर्रम की अहमियत और उसके वजीफे। बड़ा हसास अहम उन्वान है, खुद भी देखिए, सुनिए और दूसरों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए। सामिईन किराम, कई दोस्तों ने ये फ़ोन करके बतलाया कि मुफ्ती साहब माह मुहर्रम की अहमियत क्या है, क्या इसके वज़ाइफ भी मुकर्रर हैं जिनके इख्तियार करने से मुरादें पूरी होती हैं। दोस्तों, आप गौर से सुनिए, मुहर्रमुल हराम का महीना इस्लामी साल का सबसे पहला महीना है। इसी महीना से इस्लामी नया साल शुरू होता है। ऐसा महीना है जो अपने तबर्रुक व तक़द्दुस के एतबार से बहुत सी खुसूसियतों का हामिल ही नहीं बल्कि रमज़ानुल मुबारक की फजीलत व बरतरी और अज़मत व रिफ़ात के बाद इसी का दर्जा है। ये मुहर्रम का महीना अपने गुनागू पेचोखम, इश्क वफा, इसार व कुर्बानी और बेशुमार फजीलत व मरतबत की दौलत बेबहा से मामूर व सरबुलंद है। इस महीना में एक दिन आशूरा का दिन कहलाता है। अहादीस व रिवायात में इस दिन के फ़ज़ाइल व बरक़ात बहुत कसरत से वारिद हुए हैं। सामिईन मुकर्रमीन, ये मुहर्रम का महीना अल्लाह का महीना है। वैसे तो सारे महीने अल्लाह के हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के महीने को स्पेशली अल्लाह का महीना इसलिए करार दिया, इसकी अहमियत, इसकी आज़मत बतलाने के लिए। 4 महीने जो हुर्मत वाले महीने कहलाते हैं, जिनको अशहुरे हुरुम कहा जाता है, जैसा कि कुरान करीम में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कुरान करीम के 10वें पारे में सूरह तौबा के 5वीं रुकू में आयत नंबर 36 में, इन्न इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक 12 महीने हैं। अल्लाह की किताब में जब से आसमानों और जमीन को पैदा किया, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ये अशहुरे हुरुम हैं, रजब, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम। ये 4 महीने हुर्मत वाले महीने कहलाते हैं। इनमें से एक मुहर्रमुल हराम है। रोज़े अव्वल ही से साल का ये पहला महीना बड़ा मुबारक महीना रहा है। चुनांचे हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद रमज़ानुल मुबारक की फजीलत व बरतरी के बाद इसका दर्जा करार दिया है। चुनांचे तिर्मिज़ी शरीफ और सुनन अबू दाऊद में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सियाम बअद शहरी रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक सहाबी ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, रमजान के बाद किस महीने में रोजा रखूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुहर्रम के महीने में रोजा रखो, क्योंकि रमजान के बाद जो सबसे ज्यादा अफजल और पसंदीदा महीना है रोजा रखने के एतबार से, वो मुहर्रम का महीना है और ये अल्लाह का महीना है, इसलिए तुम मुहर्रम के महीना में रोजा रखो। तो पता चला कि ये मुहर्रम का महीना बरकत वाला महीना है और अल्लाह का महीना है और ये काबिल ताज़ीम हुर्मत वाला महीना है। लेकिन एक अजीब सी बात है, ये मुहर्रम का महीना जो रमज़ान मुबारक और तक़द्दुस वाला महीना है, जो मुबारक और तक़द्दुस वाला महीना है, लोगों ने अपनी दुकान चमकाने के लिए इस कदर गुमराहियां और ज़लालतें फैला रखी हैं जो कहने के काबिल नहीं। दोस्तों, ये महीना तो दरअसल इबादत और रियाजत वाला महीना है, खुदा की राह में शहादत पेश करने का महीना है। दीगर महीनों के मुकाबला में कसरत के साथ रज़ाए इलाही की गर्ज से नमाज पढ़ने, नफल रोजा रखने, तिलावत कुरान करने, जिक्र अज़कार करने, तौबा व इस्तिग़फ़ार पेश करने का महीना है। यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं, बेकसों और लाचारों के साथ कसरत से हमदर्दी और गमखारी करने का महीना है। लेकिन इस मुकद्दस महीना को कुछ लोगों ने सिर्फ वज़ाइफ के लिए मुख्तसर महदूद कर रखा है और नौजवान व ख़वातीन के ज़हन दिमाग को इबादत से हटाकर वज़ाइफ की तरफ कन्वर्ट कर रखा है। और हमारे नौजवान भी ऐसे हैं जो हक परस्ती से हटकर बातुल परस्ती की तरफ बड़ी तेजी से कदम बढ़ाते जाते हैं। अफसोस, सद अफसोस।
जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला होता है और मुहर्रम का चांद निकलता है, वैसे ही सोशल मीडिया पर वज़ाइफ की क्लिप आने लगती है और खूब तेजी से गर्दिश करती है और हर आदमी को इसका इंतजार भी रहता है, जिसमें यह बताया जाता है कि मुहर्रम का महीना शुरू होते ही मुहर्रम की पहली रात में ये वजीफा पढ़ो, 313 मरतबा बिस्मिल्लाह रेत पर लिखो, पानी पर बिस्मिल्लाह 786 बार लिखो, आसमान की तरफ निगाह उठाकर वजीफा पढ़ो और आसमान की तरफ फूंक मारो, चावल के दानों पर इस तरह अमल करो, मुहर्रम का पहला जुमा हो तो ये वजीफा पढ़ो, 10 तारीख में ये वजीफा पढ़ो, पहले दिन का ये वजीफा, दूसरे दिन का ये वजीफा, तीसरे दिन का ये वजीफा, पूरे 10 दिन का अलायदा अलायदा स्पेशल वजीफा मुकर्रर कर दिए जाते हैं। और इन वजीफों को फॉलो करने वाले बहुत सारे हमारे सादा मिजाज मुसलमान भाई और बहनें हैं और ये इंतजार करते रहते हैं कि कौन सा वजीफा बता दिया जाए कि मन की मुराद हासिल करने के लिए इख्तियार कर लूं। हाय अफसोस दोस्तों, हमारे नौजवानों को क्लिप का इंतजार होता है और सोशल मीडिया पर ज़हनो दिमाग खपाते नजर आते हैं कि किस वजीफा से मनचाहा प्यार हासिल हो जाए, और लो मैरिज का वजीफा, मालदार बनने का वजीफा, दुश्मनों पर फतहयाबी का वजीफा और दुकान चमक जाए इसके लिए वजीफा। इसलिए मैं अपने सारे मुसलमान भाइयों और बहनों से गुजारिश करता हूं कि ये तो हुर्मत वाला, तकद्दुस वाला, काबिल ताज़ीम महीना है, इसलिए इस महीना में जो काम करने का शरीयत ने हुक्म दिया है वो काम करो। मसलन नमाज कसरत से पढ़ो, नफल रोजा रखो, कुरान की तिलावत करो, सदका खैरात करो, तौबा इस्तगफार करो, गिरफ्तारी करो, तहज्जुद की नमाज पढ़ो, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। लेकिन वजीफे वाले लोग धड़ल्ले से वज़ाइफ शुमार कराते हैं और लोगों को इबादत से मोड़कर वज़ाइफ का शिकार बना देते हैं, जिनसे अपनी दुकान तो चमका लेते लेकिन नौजवानों की जिंदगी और आखिरत बर्बाद कर देते हैं। नौजवानों, मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत को सलाम करते हुए कहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने के लिए नमाज अदा करो, नवाफिल रोजे रखो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह के सामने दुआएं मांगो, गिरफ्तारी करो, तौबा इस्तगफार करो, सुन्नत के मुताबिक काम करो, हुजूर पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करो। यह बेहतर काम है। जब नबी राजी होंगे अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह राजी होगा, सारी बिगड़ी दुरुस्त हो जाएंगी और अल्लाह के सामने जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह दुआ कबूल करेगा। सिर्फ वजीफे पढ़ लेने से और फला दिन के वजीफे पढ़ लेने से मुराद पूरी हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है जब तक कि अल्लाह राजी न हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ के मांगने के बारे में हुक्म दिया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। फिर अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब बंदा मुझसे दरखास्त करता है तो मैं उसके करीब होता हूं, मैं दुआएं कबूल करता हूं। लिहाजा मेरे दोस्तों और मेरी बहनों, बड़ी आजिजाना अंदाज में कहता हूं कि आप वजीफे के चक्कर में मत पड़ो, अल्लाह को राजी करने के लिए शरीयत के मुताबिक काम करो। शरीयत ने जो इस महीने में काम करने का हुक्म दिया वही काम करो, सुन्नत मुताबिक काम करो तो जिंदगी संवर जाएगी। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।